Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Ram Ram Hare Hare संगीतम की श्रील प्रभुपाद की ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतापरकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं सारजाताम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीमान सादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम भूतं करोति वाचालं अंगुं लंघयते गिरिं यत्पातमहं वन्दे श्री गुरु दीननाथं। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है इस रविवार की भगवद गीता कक्षा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं 11वें अध्याय से भगवद गीता के। उसके पहले जो भजन हमने गाया उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जो भजन लिखा है ये गोविंद दास कवि ने लिखा है। बहुत सुंदर भजन है। बोल रहे भजा भूरे मना श्री नंद नंदन। मेरे मन किसको भजो? नंद नंदन को भजो। बॉलीवुड को मत भजो, ऐसे बोलो। और क्रिकेट को मत भजो, श्रवण। तो अभय चरणारविंद्री, किसके चरणों के ये चाहिए? अभय। किसके चरणों में अगर कोई ध्यान लेता तो अभय मिलता है उसको। अभय चरणारविंद मतलब क्या? तो क्या मिलता है? भय। अभय मतलब क्या? जिसको भय नहीं। अगर भगवान के चरणों में अगर हम हमारा ध्यान रहेगा तो क्या होगा? भय नहीं मिलेगा। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु भव सिंधुरे। ये जो मानव जन्म है क्या है? दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? 84 लक्षणों के मत में एक बार मिलता है। तो ये जो भव सागर है, भव सागर को पार करने में ये सक्षम है अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे। सीता तप भात परिशन ये दिन जानी जागिरे। दिन रात मैं क्या करता हूँ? नींद नहीं आती मुझे। तो मुझे नहीं, कभी बोल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं इस दुनिया के जो कष्ट हैं उनको भुगत रहा हूँ। कभी ज्यादा ठंड होती है, कभी ज्यादा गर्मी होती है। जैसे अभी अक्टूबर हीट चल रहा है तो अभी कुछ दिनों में ठंडी आएगी, तो ज्यादा गर्मी रहेगी, ज्यादा ठंडी रहेगी, इसलिए मैं सो नहीं पाता हूँ। या कभी कभी ज्यादा हवा चलती है, कभी ज्यादा बारिश होती है, कभी बारिश होती नहीं। ऐसे क्या बोल रहे हैं? सीतावत पखवात बरिशन इतने जागे विफल से उन कृपण दुर्जन चपल सुख लाभिले। क्यों? मैं थोड़े से सुख के लिए सब कुछ त्याग करके इन कष्टों में घिरा हुआ हूं। ऐसे बोल पड़े। थोड़ा सा सुख है, छोटा छोटा सुख।
आगे बोल रहे हैं, ए धन यौवन पुत्र परिजन। धन मतलब आपको पता है सब क्या है। ए धन यौवन मतलब क्या, अगर हमें सारे पैसे भी मिल जाए और हमारी अ, हम हमको यौवन भी मिल जाए, मतलब तारुण्य मिल जाए, है ना, और हमें पुत्र मिले, हमें अच्छी फैमिली मिले, फिर भी सुख मिलेगा? गारंटी है कुछ? नहीं है, कोई गारंटी नहीं है सुख की। वही बोल रहे हैं, ये जो जीवन है, जैसे क्या बोल रहे हैं अभी के, कमल दल जल जीवन तलमल। जैसे कमल का जो पत्ता होता है उसके ऊपर कोई भी पानी की बूंद रहती नहीं है, क्यों? ब्लैक्स होता है उसके ऊपर, तो वो फिसल जाता है। वैसे ही ये जीवन है, कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरिपद नीति। बोल रहे हैं कि जैसे एक बूंद होता है पानी का जो कमल के पत्ते के ऊपर नहीं रहता है, वैसे ही ये जो जीवन है झट से खत्म हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए क्या करना चाहिए? मूवीज देखनी चाहिए। क्या करना? भगवान के भजन करना चाहिए। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाषी रे। गोविंद दास बोलते कि ये सब चीजें करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए कृष्ण के बारे में, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए कृष्ण के बारे में, वंदन करना चाहिए, वंदन मतलब आरती या प्रेयर्स बोलनी चाहिए, पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन। ये नवविधा भक्ति है। और किसने बोली थी? यही ऐसी श्लोक किसी और ने बोला? प्रहलाद महाराज। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये प्रहलाद महाराज ने बोला। तो इन 9 विधि में से हम कोई भी कर सकते हैं। सिर्फ श्रवण भी कर सकते हैं, कीर्तन भी कर सकते हैं, सिर्फ स्मरण भी कर सकते हैं। पर जब तक श्रवण नहीं करेंगे तब तक स्मरण नहीं आएगा, जब तक श्रवण नहीं करेंगे तब तक वंदन नहीं आएगा। ये सब कनेक्टेड है। तो बहुत सुंदर भजन है, मेरा फेवरेट है एक्चुअली। हमारा जो परिस्थिति है, हमारी स्थिति है, इसके बारे में बता रहा है कि हम छोटे से सुख के लिए सब कुछ त्याग करके, भगवान को त्याग करके हम इस भौतिक दुनिया में कष्ट झेल रहे हैं। जैसे कोई गधा होता है, गधे को एक्चुअली कुछ सिर्फ खाने के लिए कुछ घास चाहिए होता है, और उसके लिए उतना कितना मेहनत करता है, और वही घास उसको बाजू में कहीं भी रास्ते में मिल जाती है, और उसको छोड़ के वो क्या करता है? वो इतने मेहनत करता है, वो जो धोबी होता है उसके पीठ पे इतना सब लाद देता है, फिर भी उसको लगता है कि नहीं मुझे काम करना। एक बार एक गधा ऐसी सेवा कर रहा था अपने मालिक का, तो दूसरे गधे ने बोला कि तुम इतनी क्यों सेवा कर रहे अपने मालिक की? तो उसने बोला कि मेरे मेरे जो मालिक है, मेरे उसकी बेटी से अपनी शादी कराने वाला। ये बोलता है कि क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, मैंने अपने खुद क्या कानों से सुना है, अपनी बेटी को बोल रहे थे कि तू मेरा मानेगी नहीं तो मैं तेरे गधे से शादी कर दूंगा। तो ऐसे हम लोग हंस रहे हैं, बट ये हम गधा हम ही है। इस भौतिक दुनिया में, जैसे मैं आज सुबह एक मंदिर में क्लास उसमें बता रहा था कि शादी करने के पहले कोई बैचलर होता है, तो बैचलर होता है तो उसको वो एकदम फ्री बर्ड होता है, वो कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, कोई टेंशन नहीं होता। तो वो कॉलेज में रहता है तो उसको उसको कोई टेंशन नहीं होता। जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं उसको सबसे कम टेंशन होता है, मतलब एटलीस्ट 10वीं के नीचे, 10वीं के बाद तो फिर वो पागल हो जाता है, वो भी और पेरेंट्स भी पागल हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, फिर उसको जॉब लगता है तो पैसे आते हैं हाथ में, तो फिर वो इधर उधर घूमता है, पर फिर भी अभी भी फ्री बर्ड है, उसको कुछ टेंशन नहीं है। फिर क्या करता है, वो घर लेता है। फिर घर लेता है तो फिर अब शादी भी करनी पड़ेगी, सोशल प्रेशर भी होता है कि शादी करो शादी करो, तो शादी कर लेता है। अब शादी कर लेता है तो फिर क्या होता है, अटक जाता है ना। अब उस घर में जब उसने घर लिया होता है सब खाली होता है, कुछ नहीं होता, बेड भी नहीं होता, तो नीचे से होता है। और जब शादी करता है तो फिर दोनों बेडरूम में, दोनों या जो भी जितने भी बेडरूम है उसमें बेड आता है, कपाट आता है, फ्रिज आता है, वॉशिंग मशीन आता है, और बाकी माताएं भर सकती हैं और क्या क्या आता है, टोस्टर आता है ना। और जो जो उसने कभी सोचा भी नहीं था इतना सब सामान आता है, और फिर बच्चे आ जाते फिर और सामान आता है ना। ये सामान कभी कम नहीं होता है। 2 ही बेडरूम का फ्लैट होता है, 3 ही बेडरूम का होता है, बट सामान इतना होता है कि 5 बेडरूम का फ्लैट का सामान होता है, क्योंकि सामान अंदर ही आता है, बाहर कभी नहीं आता सामान, है ना। वो कब पता चलता है, जब घर शिफ्ट करते तब पता चलता है इतना सामान था क्या। अभी हम लोग घर पे पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं तो सब किचन के सामान सब निकाल के इस पे रख दिया टेरेस में,
तो मैं अभी वाइफ को बोला इतना सामान है तेरे किचन में, बाकी चारों बेडरूम, बाकी चारों रूम में जितना नहीं उतना तेरा किचन में सामान है। तो बोले तो आप ही लोग तो खाते रहते हो। मैं कह थोड़ी खाती हूँ, तो इतना हम भरते हैं कभी खाली नहीं होता। तो साल में एक बार ऐसे करना चाहिए, सारा सामान निकालो, जो नहीं चाहिए वो दे दो, और उसमें से वो माताओं को कहीं बाहर भेज दो, तभी सामान जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। वो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसे। तो यही बोल रहे गोविंद दास कि हमारे जीवन में हम छोटे से सुख के लिए कितना कष्ट करते हैं, और वो सुख मिलता भी नहीं। हमें लगता है कि हाँ अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, अभी अगले साल नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आ जाए तो सुखी हो जाए। कोई भी गवर्नमेंट आने दो, कभी हम सुखी नहीं होंगे, क्योंकि ये दुखालय में शाश्वत है। हर एक के दुख की मात्रा अलग है, किसी को कम दुख है, किसी को ज्यादा है, बट दुख जरूर है ना? ऐसे ठीक है। ये वाला प्रवचन हो गया, 11वें चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है, 11वें चैप्टर को हम चर्चा कर रहे थे, तो पहले 10 श्लोक पढ़ते हैं। सबके पास भगवद्गीता है? सबके पास है भगवद्गीता? मेरे पीछे पीछे हो रही है। 11वां अध्याय, पहला श्लोक। अर्जुन उवाच मुग्राय परमं गुह्यम् अध्यात्मसमन्वितम् यत्पक्त्वं वचसत्तेन यत्त्वयोक्तं वचसत्तेन मोहोऽयं विगतो मम। 11वें अध्याय के श्लोक थोड़ा सा कठिन है, तो ध्यान से देखिए। भवप्पविहि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया तप्तकमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि चाव्यम् एवमेतद् यथातत्त्वम् आत्मानां परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुं वितु प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। श्री भगवानुवाच पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्चादित्यन्वसन् रुद्रा अश्विनौ मरुतस्तथा बहुनि अदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृष्णं पश्चाद्य सचराचरं मम देह गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसि द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवं उक्त्वा राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेक वक्त्रनयनम् अनेक अद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम्
दिव्याकोद्यातायुधम दिव्यमाला परस्धरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी 10वें अध्याय में हमने देखा कृष्ण भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। कितने ऐश्वर्य थे कृष्ण भगवान के? षडैश्वर्य। इस चैप्टर में कितने बताए? 64, 82 बताए। सेंसियर स्टूडेंट मेरे बाजू में आ गया। तो आपके लिए सरप्राइज है भाई। देख आज 6:15 बजे एक सरप्राइज मिलने वाला है। क्या सरप्राइज टेस्ट है सबके लिए 10वें चैप्टर के ऊपर। ओपन बुक है बट लिमिटेड टाइम। सही में सरप्राइज रखना चाहता हूँ इसलिए सरप्राइज टेस्ट रखा। मैं ऑनलाइन रखने वाला था बट ऑनलाइन वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो ओपन बुक करेंगे। तो जो पहले 2 आएंगे, फर्स्ट 2 विनर्स, उनको प्राइज मिलेगा। प्राइज अगले हफ्ते मिलेगा बट आज ही हम अनाउंस करेंगे, ठीक है। तो 10वें अध्याय में हमने देखा कि ऐश्वर्य भगवान अपने बता रहे हैं, है ना? और कौन से अध्याय में ऐश्वर्य बताया था? अनिल प्रभु आप मुझे बताना ही पड़ेगा आज, क्योंकि अनिल प्रभु आज सुबह क्लास में थे भागवतम के, यही बताया। 7th, 9th एंड 10th एंड 15। 7वें, 9वें में, 10वें में और 15वें में भगवान के ऐश्वर्य बताए। आज प्रभुपाद के एक शिष्य हैं उर्मिला माता जी, उन्होंने क्लास दी, तो उन्होंने यहाँ पर उसके ऊपर बताया। तो जो मैं आपको सॉन्ग भेजा ना, इंग्लिश वाला सॉन्ग, वो उन्होंने बताया था कि ये सॉन्ग कैसे। तो हमने जो भी 10वें अध्याय में पढ़ा है वो सॉन्ग में पूरा है कि भगवान को हम कहाँ देख सकते हैं वीडियो फॉर्म में। तो अभी भगवान ने 10वें अध्याय बता दिया। अब 10वें अध्याय में एक श्लोक में भगवान ने बोल दिया कि मैं सारे ब्रह्मांड में स्थित हूँ। इसे आप अगर देखेंगे 10वें अध्याय के लास्ट के 2 श्लोकों में, लास्ट का श्लोक कौन सा है? अथवा बहुतैतेन किम ज्ञानेन अर्जुन विष्टव्यापमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत्। हिंदी में पढ़े कोई? अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत बुरी आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मुंह दूर हो गया। 42 पढ़ना है, 10:42। बिल्कुल है अर्जुन, इस सारे विचार ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। कृष्ण क्या बोल रहे हैं? पूरे ब्रह्मांड में व्यापित हूं मैं, ऐसा कोई जगह है ही नहीं। कौन से रूप में व्यापित है? या फिर हर छोटे हाँ कैसे? हाँ आपकी मम्मी ने इस बार बाजी मार दी परमात्मा के रूप में। कहाँ है परमात्मा के रूप में? तुम जो पता है बराबर, हर जगह परमात्मा के रूप में है। इस लैपटॉप में है परमात्मा के रूप में, है सब जगह। गन इजराइल पैलेस्टाइन वॉर देख के आ रहे सब जगह। ऐसे कोई जगह है ही नहीं जहां भगवान नहीं है। अंडांतरस्तु परमाणुचयानंतम ब्रह्म संहिता पता है, इस सब जगह भगवान, कण कण में भगवान। इसलिए हम सब चीजों का रिस्पेक्ट करते हैं। कोई भी चीज को हम पैर नहीं लगाते चप्पल को छोड़। तो अभी अर्जुन को कृष्ण ने बताया कि सब जगह व्याप्त हूं मैं। तो अर्जुन ने फिर अभी पूछने वाले हैं, अर्जुन 11वें अध्याय में, कि आपका ये जो रूप है, विराट रूप, मुझे बताइए, मुझे दिखाइए। तो हमने पिछली बार चर्चा किया थोड़ा इसके ऊपर कि अर्जुन क्यों देखना चाहते हैं ये विराट रूप। पद्मजा माता जी आपने पूछा था प्रश्न, इसलिए मुझे नोट्स में आपके पास है। क्यों पूछा था विराट कौन? 3 कारण बताए थे मैंने। नहीं पद्मजा माता, श्रवण तुम्हारा नाम कब से पद्मजा माता जी? आगे जाके ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, करेक्ट, जो खुद को भगवान मानेंगे। करेक्ट, वेरी गुड। ये एक था, और दो काम था। भगवान क्या है?
भगवान, हाँ, भगवान का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? भगवान किसको बोलते हैं? ऐसे नहीं कि मैंने हाथ से राख निकाल दिया या मुंह से लिंग निकाल दी, ये भगवान नहीं होते, ये तो जादूगर होता है। एक बार एक जादूगर था यूएस में, उसने बोला, वहां पे एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है न्यूयॉर्क में, आपको कुछ सुना होगा, बहुत बड़ा स्टैच्यू लिबर्टी का, मतलब फ्रीडम का। लिबर्टी मतलब क्या? फ्रीडम, मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्र का वो स्टैच्यू बहुत बड़ा। तो उसमें जादूगर ने क्या बोला, सरकार ही समझ करते, किसी सरकार था, तो उसने बोला कि ये मैं स्टैच्यू भी गायब कर दूंगा। सब लोग डर गए, अब क्या होगा हमारा? तो उसने हेलीकॉप्टर में बहुत बड़ा ऐसा कपड़ा लेके आया और सबके आंखों के सामने उसने कपड़ा रख दिया, मतलब उस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने, और हेलीकॉप्टर वहां से निकल गया, कपड़ा भी निकल गया, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी गायब हो गया। सब लोग एकदम, अब हमारे स्वतंत्र का क्या होगा, ऐसे करने लगे। आधा पौने घंटे के बाद उसने वापस वही किया, वापस आ गया। ये क्या होता है? हिप्नोटिसिस होता है। हिप्नोटिस मतलब हिप्नोटाइज करते हैं, हमको लगता है कि वहां पे कुछ नहीं है, बट होता है, हम हमारे आंखों को नहीं दिखता है। ऐसे तो ये कोई भगवान की व्याख्या नहीं है। भगवान की व्याख्या क्या है? षड ऐश्वर्य पूर्ण जो है वो भगवान। तो आगे आगे जाके कोई किसी ने बोला नहीं चाहिए कि मैं भगवान हूं। एक व्यक्ति ने बोला था, फिर भगवान प्रभुपाद ने उनको बुलाया था कि उनको बोला कि अपना विराट रूप दिखाए। तो उन्होंने बोला था कि मैं तो दिखा दूंगा, बट मेरे शिष्य इतने काबिल नहीं कि वो देख पाएंगे। तो प्रभुपाद ने उनको बुलाया कि फिर आप इतने काबिल हो तो आप एक शिष्य पैदा नहीं कर पाए, ऐसे बोले प्रभुपाद। इसका मतलब है कि भगवान का व्याख्या क्या होता है कि भगवान जो होता है वो कोई बनता नहीं, भगवान भगवान होते हैं, भगवान बना नहीं जाता है, भगवान खुद से पहले से ही होते हैं, उनकी षड ऐश्वर्य, ऐसे कोई भगवान नहीं बन सकता। तो ये कोई आगे जाके बोले ना कि मैं भगवान हूँ, इसके लिए भक्ति होता है। और क्या तीसरा कारण क्या था? परंपरा में, अर्जुन की परंपरा आगे बढ़ने वाली थी राज ऋषि के रूप में, तो उस परंपरा में भी ये ज्ञान मिलना चाहिए कि कृष्ण भगवान कौन है। और कृष्ण भगवान का विराट रूप देख के फिर लोगों ने फिर बोला नहीं चाहिए हाँ भगवान साधारण थे, क्योंकि उसके पहले भी कृष्ण भगवान पर बहुत लोग बोलते थे कि साधारण व्यक्ति है, वो तो पॉलिटिशियन है, ये वो बोलते थे, पर विराट रूप के देख के सबको समझ में आ गया ऐसे। फिर हमने ये चर्चा किया था कि कौन से प्रकार के रसा होते हैं। जैसे हमने चर्चा किया था शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, साक्ष्य, हास्य, अद्भुत, वीर्य, करुणा, रौद्र, भयान और विभत्स, इतने सारे रस थे। अब इस अध्याय में हम देखने वाले कि अर्जुन अलग अलग रसों का आस्वादन करने वाले। जैसे मुख्य रस कौन सा है अर्जुन का? कृष्ण के साथ साक्ष्य रस, साक्ष्य रस। और यहाँ पे हम देखेंगे कि अलग अलग रसों का आएगा। अद्भुत, ये कौन सा विराट रूप, ऐसे बोलेंगे, फिर डर जाएंगे, फिर प्रार्थना करेंगे कि मैं आपको लेफ्ट से, राइट से, ऊपर से, नीचे से प्रार्थना करता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं आपके साथ होता था, आपको पता नहीं क्या क्या बोलता था, ऐसे बोलेंगे। वो क्या है? फिर अभी ऐश्वर्य रस में आ गया ऐसे। हाँ, हर एक अलग अलग ऐश्वर्य का हम चर्चा करेंगे। तो कृष्ण भगवान ने इसके पहले श्लोकों में बोला है कि एकांशेन स्थित जगत, मतलब ये पूरे सृष्टि में भगवान परमात्मा के रूप में छाए हुए हैं। जैसे हम देखते हैं कोई भी कॉर्पोरेट जीवन में जैसे कोई व्यक्ति ऊपर ऊपर जाता है, मतलब उसकी प्रगति होती है, जैसे सीईओ बनता है, सीईओ बनता है, जो भी बनता है, तो क्या होता है कि उसका जो फिजिकल काम है वो कम करता है, पर उसका मेंटल काम बढ़ जाता है। उसको सोचना पड़ता है कि मेरी कंपनी अभी क्वार्टर में क्या करेगी, इसमें मैं प्रॉफिट कैसे लेके आऊं, सारे एम्प्लॉयज को मैं कैसे एंगेज करूं वगैरह, ये सब उसको सोचना पड़ता है ना। इसका मतलब फिजिकल काम उसका कम होता है, बट मेंटल काम उसका बढ़ जाता है ना। जितना छोटा व्यक्ति होता है, मतलब छोटा मतलब जो इनिशियली काम कर रहा है, उसका फिजिकल काम ज्यादा होता है, मेंटल कम होता है, उसका टेंशन और प्रेशर ज्यादा होता है उसका, ना सीईओ बनता है उतना ऊपर जाता है उतना, है ना। तो उसको अगर कोई कंपनी चलानी है, जैसे कोई अगर कंपनी है जो $500 मिलियन की कंपनी, तो उसको चलाना है तो वो दिन रात उनके दिमाग में वही चलता रहता है। जैसे रिसेंटली हमारे ऑफिस में भी सैटरडे संडे में एक वर्कशॉप हुआ, ये मंडे टू फ्राइडे टाइम नहीं मिलता, तो ये सीईओज और चेयरमैन लोग सैटरडे संडे बैठते हैं। इसका मतलब क्या है कि दिन रात वो उनकी उसके बारे में सोच रहे हैं, उनके दिमाग में और कुछ नहीं। क्या सोच रहे हैं कि मैं कंपनी को कैसे चलाऊं, इसका मैं प्रॉफिट कैसे बढ़ाऊं और कैसे बिजनेस में लेके आऊं, है ना। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
है? तभी जाके उनको बहुत सारा पैसा मिलता है, 50 करोड़ 100 करोड़ और शेयर्स मिलते हैं उनको, है? और अगर ये पूरे ब्रह्मांड चलाना है भगवान को, तो भगवान को बहुत कष्ट करना पड़ता है? नहीं, कोई भी कष्ट नहीं करने पड़ते। क्यों? कभी उनको सोचना पड़ता है अरे बाप रे, अभी इस ब्रह्मांड में कोई अवतार है ही नहीं, मैं किसको भेजूं? ऐसे सोचना नहीं पड़ता उनको। बाप रे, अभी रावण आ गया, कैसे मारूं उसको? नहीं, उनके लिए आसान है। भगवान परस्य शक्ति विविधे श्रूयते, मतलब उनकी कई सारी शक्तियां हैं, जैसे हमारी भी शक्ति है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी ये वाचा शक्ति है ना? फिर अलग अलग शक्ति होती है हमारी, है ना? वैसे ही भगवान की अलग अलग शक्तियां, हजारों कोटि शक्तियां, परस्य शक्ति विविधे श्रूयते। नहीं, वो तो कारणों के कारण है, मैं बोल रहा हूँ कि कैसे चला रहे हैं सब कुछ, आसानी से चला रहे हैं ऐसे, है ना? तो आसानी से सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं, सब भगवान को बहुत। जैसे एक बार एक प्रभुपाद की शिष्या है जादू रानी करके, उन्होंने कृष्ण का एक फोटो निकाला था। तो प्रभुपाद ने बोला कि आप शक्तिशाली कृष्ण का फोटो निकालो। तो उन्होंने फोटो निकाला, तो उसमें कृष्ण को उन्होंने बाइसेप दिखाया, मतलब एकदम ऐसा कोई होता है ना कि वो जो जिम जाता है तो उसका बॉडी एकदम 6 पैक है, माता जी को पता है। तो प्रभुपाद ने बोले कि ऐसे क्यों दिखाया आपने? कृष्ण शक्तिशाली है ना इसलिए। तो कृष्ण को ये बाइसेप की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी शक्तिशाली है, राइट? या एक क्रिश्चियन में है मेरे ख्याल से, भूमि को ना ऐसे पकड़ रहा है वो, एक क्या नाम उसका, हरक्यूलस। वो एटलस एटलस बोलते ना, एटलस को उसको पकड़ रखा। अब अगर उसका पिक्चर देखेंगे तो सर बहुत जबरदस्ती पकड़ा, अरे बाप रे, हाँ कितना लोड है। पर कृष्ण भगवान ने जब गोवर्धन पकड़ा था, या अनंत शेष जब सारे ब्रह्मांड को पकड़ते हैं, ऐसे थकते नहीं है, बाप रे क्या हो गया, ऐसे नहीं। जब कृष्ण भगवान कालिया के ऊपर नाच रहे थे, तो कालिया एकदम थक गया था, बोले क्या है, ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड ही उसके सर पे नाच रहा है। पर कृष्ण भगवान के लिए तो साधारण चीज है, ब्रह्मांड तो साधारण चीज है, वो आराम से ऐसे कर लेते हैं। तो ना जैसे मेरे बाएं बाएं हाथ का खेल बोलते हैं, बाएं हाथ का खेल मतलब मुझे लेफ्ट हैंड, तो मैं दावा हाथ का खेल ऐसे बोलते हैं ना लोग, मतलब कैसे कैसे भी कर सकते हो। तो वैसे किसी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर कृष्ण भगवान आसानी से कर रहे, सब कुछ चल रहा है वो आसानी से चल रहा है, कोई भी यहाँ पे गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ तो मनुष्य बना रहा है, बट कृष्ण भगवान के लिए बहुत आसान है ऐसे। तभी ये सब जान के 10वें अध्याय को देख के अर्जुन अभी कन्विंस हो गया है, जान गया है कि अभी कृष्ण भगवान ही, इसलिए बोल रहे हैं मोहो यम युगतो मम, मतलब मेरा मोह क्या हो गया, नष्ट हो गया है, मेरा मोह बचा ही नहीं। अभी फिर 18वें अध्याय में बोलने वाले हैं वो, नष्टो मोहो स्मृति लब्धा, ऐसे बोलने वाले, मतलब क्या, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति वापस आ गई है, अब मैं लड़ने के लिए तैयार। एक इंटरमीडिएट, ये भी इंटरमीडिएट श्लोक है, इसमें बोल रहे कि मेरा मोह नष्ट हो गया। इसलिए आप देखिए कि तीसरे श्लोक में अर्जुन कृष्ण को क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर बोल रहे हैं या पुरुषोत्तम बोल रहे हैं, इसे क्योंकि वो जान गए कि कृष्ण भगवान कौन है, पुरुषोत्तम है या सुप्रीम है। इसे अभी तो जानने के बाद अर्जुन कृष्ण को बोल रहे कि तो आपका विराट रूप दिखाइए, ताकि आगे जाके लोगों को पता चले कि भगवान मतलब क्या होता है ऐसे। अभी कृष्ण के अलग अलग स्वरूप होते हैं, उनके अलग अलग रूप हैं, कितने रूप है भगवान के, अनगिनत रूप, कोई लिमिट नहीं है भगवान, है ना? तो उसमें 2 मुख्य के रूप आते हैं, एक होता है सौम्य रूप। सौम्य रूप मतलब कौन सा, जैसे हाँ सॉफ्ट है, हाँ, मतलब जैसे कृष्ण भगवान के 2 हाथों वाला रूप है ना? ऐसे कृष्ण भगवान एकदम मुस्कुरा रहे हैं, हाथ में बांसुरी पकड़ी है। और अगर आप उग्र नरसिंह भगवान का देखो, यहाँ पे नरसिंह भगवान का फोटो है, ऐसे ऐसे भगवान, मतलब एकदम गुस्सा, एकदम उग्र नरसिंह है वो, मतलब इतना गुस्सा हो गए थे नरसिंह भगवान की, सब लोग डर गए थे, लक्ष्मी भी डर गई थी, बोले ये तो मेरा पति है ही नहीं। ऐसे नहीं बोला ना, बोला कि ये मेरे पति को मैंने ऐसे देखा ही नहीं कभी, ये रूप देखा ही नहीं कभी। होता ना कि कोई शांत व्यक्ति तो एकदम गुस्सा हो जाता है, जो रोज रोज गुस्सा करता है उसका कोई तो क्या है, रोज गुस्सा। और जो शांत व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करता, वो कभी गुस्सा करता है, बाबा इसको क्या हो, तो उसका गुस्सा हमको समझ में करना क्या इसका। वैसे नरसिंह भगवान ऐसा गुरु रूप लेके आए कि
लक्ष्मी जी बोला पता नहीं ये रूप में पहली बार ही दिख रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आप जाओ शांत करो, मैं नहीं कर सकती बात। तो प्रहलाद को भेजना पड़ा ऐसे, है ना। तो वैसे उनका एक सौम्य रूप होता है और एक क्या होता है, एक विश्व रूप, उग्र रूप भी होता है, बट विश्व रूप होता है, जो इंग्लिश में उसको बोलते हैं घास्टली फॉर्म, मतलब कोई देख ही नहीं सकता। आपके भगवद गीता में पिक्चर जो है ना उसमें आपको दिखेगा बेहतर से, है कि दिखा विराट रूप है ना। तो उसमें देखेंगे तो कृष्ण उस विराट रूप में कृष्ण भगवान के हजारों लाखों मुंह हैं, हजारों लाखों हाथ हैं, है ना, और हजारों लाखों पैर हैं। उसमें क्या क्या कर रहे हैं, किसी को खा रहे हैं, किसी के मुंह से ज्वाला निकल रही है, कई अनगिनत चीजें चल रही है ना। तो अभी जो भक्त लोग होते हैं, भक्त लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता ऐसे सब विश्व रूप देखने में, वो कृष्ण रूप देखना चाहते हैं। अर्जुन को कोई इंटरेस्ट नहीं था देखने में, और क्यों बता रहे हैं, ताकि बाकियों को पता चले कि कृष्ण भगवान कितनी महान है। क्योंकि क्या होता है ना कि कोई सामान्य व्यक्ति होता है, उसको अगर कृष्ण का ये 2 हाथ का रूप देखा तो क्या है, ये तो सामान्य व्यक्ति ऐसा लगता है। और जब विश्व रूप देखेंगे तो बाप रे ये क्या रूप है ना, ऐसे। इसीलिए बता रहे हैं। अब क्योंकि क्या होता है ना कि इस दुनिया में जब कृष्ण भगवान कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों को देख के लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या है, भगवान ही सही में है क्या। जैसे ब्रह्मा जी ने जब देखा कि कृष्ण भगवान गोपियों के साथ खेल रहे थे और उनके साथ खा रहे थे, तो उनके एक हाथ में राइस था, कर्ड राइस था, और दूसरे हाथ में अलग अलग प्रकार के अचार थे, है ना, और वो उसको मिक्स करके खा रहे थे। और कई सारे गोप उनके हम खुद खा रहे थे और वही झूठा उनके मुंह में डाल रहे। तो ब्रह्मा जी देख के बोले ये भगवान है, भगवान तो किसी का झूठा खाते नहीं। क्योंकि भगवान को जब हम अर्पण करते हैं भोग वगैरह, तो नहा धो के अच्छे से स्वच्छ होके फिर अर्पण करते हैं, अलग अलग मंत्र बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं, अलग अलग मुद्रा करते हैं, फिर जाके भगवान एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर ये गोप लोग तो अपना अपना खा के उसके मुंह में ठोस रहे। ब्रह्मा जी को पता नहीं भगवान है किसी। तो वैसे ही कई सारे लोग भगवान के कृष्ण के कार्यों को जानते नहीं है, उनको लगता है कि सामान्य व्यक्ति है, उनको लगता है क्या भगवान कृष्ण से पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं। दुर्योधन को पकड़ लिया, उसको बोला कि क्यों नंगा जा रहे हो, ऐसे अलग अलग चीजें टेढ़ा काम करते हैं। ऐसे जब गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया, है ना, तो कई लोग बोलते हैं कि अरे गांधारी ने श्राप दिया इसीलिए यदु जो डायनेस्टी थी, यदु जो परंपरा थी उसको मार दिया। और एक्चुअली कृष्ण भगवान को कोई श्राप या उनको कोई प्रसन्न नहीं कर सकता, है ना। फिर भक्ति में हम प्रसन्न कर सकते हैं। उनके लिए गांधारी कौन है, कोई नहीं है। पर गांधारी का जो क्या बोलते हैं उसको, चैस्टिटी को क्या बोलते हैं, तपशक्ति को, चैस्टिटी को क्या बोलते हैं, चैस्टिटी नहीं, सतीव्रता। सतीव्रता गुण को दिखाने के लिए उन्होंने इस श्राप को ले लिया, क्योंकि वो धृतराष्ट्र को छोड़ के जरूरत छोड़ा ही नहीं, है ना। इतना धूर्त व्यक्ति था, अंधा था, फिर भी उसने छोड़ा नहीं, तो इसीलिए उसका तपोबल बढ़ गया था। तो वो दिखाने के लिए उसका श्राप था, उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। फिर एक बार क्या हुआ कि कृष्ण भगवान ऐसे जा रहे थे, तो जब वो बछड़े चलते हैं गाय के, तो उनके जो क्या बोलते हैं उसको, पैरों के खूर के जो चिन्ह थे उसमें थोड़ा पानी जमा होता है, और उस पानी में कृष्ण ने चंद्र को देख लिया। वैसे बोलते हैं कि ऐसे अगर पानी में एक कोई पर्टिकुलर डे पे, मतलब मेरे ख्याल से तो पूर्णिमा थी, गणेश चतुर्थी क्या, हाँ, तो गणेश चतुर्थी के दिन देख लिया उन्होंने चंद्र को। तो फिर किसी ने बोला कि अभी कृष्ण को तो क्या होगा, चोरी का हाँ इल्जाम लगेगा, इसलिए सामंत का इल्जाम लगा। बट ऐसा कुछ नहीं है कि कृष्ण भगवान उसके कारण, वो तो उनकी लीला है, दिखा रहे हैं। अब वो चतुर्थी के दिन उन्होंने देख ली इसीलिए हो गया, ऐसा कुछ नहीं, वो कृष्ण भगवान की लीला है। तो ऐसे अलग अलग अफवाहें लोग क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, है ना। तो इसीलिए कृष्ण भगवान का रूप अर्जुन को दिखना था कि आगे जाके कोई बोले ना कि कृष्ण की कितने। महाभारत देख लिया आपने देख लिया चांद। तो मैं आज करे मैंने घर में भी नहीं बताया, बताओ ना तो भी दोष नहीं करता, मैं भक्तों के काम में बता रही हूँ। आप तो चैंटिंग क्या, मतलब कौन सा दोष लगेगा आपको, चैंटिंग कर रहे हैं तो कोई दोष ही नहीं है। आपने तुलसी माला में को 3 बार प्रदक्षिणा की है,
आने के बाद तो नहीं किया, पर मैं जब करने लगे थे करते हैं ना, एक बार तो क्या होगा मन हम में उसी टाइम मंदिर में कभी तो क्या होगा, किया है ना एक बार तो हम क्या बोलते हैं, यानी कानी च पापानी ब्रह्मा हत्याधिकारी। ब्रह्मा हत्या का पाप भी जाएगा, मतलब ये तो कुछ भी नहीं, चिंता मत कीजिए। किसी को क्या नहीं बताएगा। दोनों से भी है। हरे कृष्ण बोलते तो सारे पाप धुल गए, जो किए हैं या करने वाले हैं। कि मैंने सुना था कि भागवत का ये श्लोक पढ़ लो तो भी दोष जाता है, पर ध्यान ही नहीं है। कोई जरूरत नहीं, माता जी आप हरे कृष्ण बोल दो बस हो गया, महाराज माता जी का लोड शांत हो गया, टेंशन आ गया था माता जी को। नहीं, आज ये टॉपिक निकला, मैं भूल गई थी कि मैं इसको भुला दूं दिमाग तरफ। तो समंदर बड़ी का एक स्टोरी है माता जी, वो सुनेंगे फिर भी वो चुप जाता है। अच्छा अच्छा। तो भागवत है, भागवत सुनेंगे तो फिर सारी दोस्ती कर जाएंगे, वो क्या। तो भगवान के अलग अलग अपने अपने प्लान होते हैं, भगवान के ऐसा हमारे प्लान के सबसे नहीं चलते, भगवान अपने अपने प्लान होते हैं। तो एक ही तीर में वो कई सारे निशान मारते हैं, है ना? उनको यदुओं को खत्म करना था, गांधारी का भी श्राप जो था उनको वैसे रखना था, इसीलिए उन्होंने किया। जैसे अभी हिरण्यकशिपु को जब मारा तो उनको कोई हिरण्यकशिपु जो मांगा था कि मुझे दिन में रात में अंदर बाहर, वो सब कंप्लाई करने की जरूरत नहीं थी उनको। He doesn't need to comply with these things. बट क्यों उन्होंने माना, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वर दिया था, इसलिए ब्रह्मा जी उनका भक्त है ना। तो अगर वो ऐसे ही मार देंगे तो ब्रह्मा जी का वर क्या होगा, तो ब्रह्मा जी बोले क्या है, तू वर देता है, और वो वर बैठा है तो इसीलिए उनका उनका मान रखने के लिए उन्होंने ऐसे किया, ऐसे। जैसे शिशुपाल के केस में भी ऐसे किया, और कौन था विष्णु का नाम बोल रहा हूँ, भौमासुर, भौमासुर नहीं, भस्मासुर नहीं, हाँ वृत्रासुर, जब याद आएगा बताऊंगा। आज सुबह माता जी ने बताया कि जब भी कोई चीज भूलो आप, तो आपने क्या बोलना चाहिए, 15वें अध्याय के 15वां श्लोक बोलो, पीछे पीछे बोलिए, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। माता जी बताती उनके घर में ऐसा एक फॉर्मूला है कि जब भी कोई कुछ खो जाता है, बोलते अरे मेरा चाबी कहाँ गया, चाबी कहाँ गया, अरे रिसाइट 15.15। तो फिर वो व्यक्ति जो है वो श्लोक बोलता रहता है, जब तक वो मिलता है चीज तब तक बोलते रहता है, और थोड़ी देर में मिल जाता है। क्योंकि इसमें क्या बोला है, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम। कृष्ण भगवान से ही हमें स्मृति आ रही है, कृष्ण भगवान से हमें ज्ञान आ रहा है, तो हम अगर श्लोक बोलेंगे तो आ जाएगा अपने। ऐसे मेरे साथ भी कई बार, श्लोक नहीं बोला मैंने, पर हमारे घर में ऐसे होता है कि कोई खो जाए तो बोलते कि शांत बैठो एक जगह और भगवान को प्रार्थना करो कि मुझे ये चीज मिल जाए, क्योंकि मेरा जो टाइम में कृष्ण भावनामृत में बिता सकता हूँ, अगर नहीं कृष्ण को बताने के लिए बोलते हैं हम लोग, वो वेस्ट जा रहा है, तो इसलिए वो चीज मिलने दो, फिर मिल जाता है। आप ट्राई कर सकते हो, बट टेस्ट करने के लिए ट्राई मत करो, देखता हूँ कृष्ण भयंकर करते हैं क्या, फिर तो आपका होगा ही नहीं, कभी भी मेमोरी नहीं आएगी। आपको विश्वास रखना पड़ेगा, ट्रस्ट रखना पड़ेगा। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, पहले श्रद्धा आती है, श्रद्धा रखेंगे कृष्ण के ऊपर को तो आपका कल्याण हो जाएगा। आप टेस्ट कर देंगे, देखता हूँ कृष्ण कैसे करता है, तो फिर तो आपको क्या करेंगे, बैंड बजा देंगे। एक बार एक व्यक्ति उसको किसी के साथ चर्चा कर रहा था, तो उसने बोला कि देखो मैं जब कोई ठान लेता हूँ ना, कर लेता हूँ, फर्क नहीं पड़ता मुझे भगवान चाहे कोई चाहे, कुछ नहीं होता। तो दूसरे व्यक्ति ने बोला कि ऐसा हो ही सकता है, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। तो ठीक है, आज एक काम करता हूँ, आज पूरा उपवास कर लेता हूँ, देखते हैं मुझे कौन क्या करता है। तो उसने उपवास करना चालू कर दिया। फिर उसको पता चला कि अभी घर में कोई जबरदस्ती ठूस देते मुंह में, उससे जंगल चले जाता, जंगल चले गया और जंगल जाके एक पेड़ के ऊपर बैठ गया वो, ठीक है। तो फिर उतने में क्या हुआ, कुछ चोर उचक के आए वहां पे, और उसी पेड़ के नीचे कुछ खाना मिल गया, और उनको खाना था। पर खाना चालू करने वाले थे तब तक एक उनका जो मोरक्या था, मोरक्या क्या बोलते हैं, लीडर ने बोला, हे इतना सारा खाना रखा है, अच्छा पंचोपचार रख रहे हैं, किसी को आपको मारना तो नहीं है ना। तो बोला कि सरदार हो सकता है सब।
तो किसी को टेस्ट कराना पड़ेगा, तो आसपास देखा तो कोई मिल नहीं रहा था, तो ऊपर दिखाई बैठा था, लटका हुआ, कुछ मिला नहीं। हाँ इधर, तो उसने बोला वो क्या है, बोला खाई, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो पक्का कुछ थे तो खाना ही पड़ेगा, तो जबरदस्ती खिलाती है। तो हम कितना भी चाहे, अगर भगवान ना चाहे, भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, बोलते हैं ना ऐसा। हाँ कुछ नहीं हो सकता भगवान। तो भगवान को कौन जान सकता है? मुह्यन्ति सुरय, जो पहला वाला श्लोक है, जन्माद्यस्य यतो अनवजत्पितरश्चातेश्च अभिक्स्वरा तेने ब्रह्महृदयादिकरिः मुह्यन्ति यत्सुरय। मतलब क्या कि जो सुर लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, साधु लोग हैं, वो भी भगवान को नहीं समझ सकते। जो असाधु है वो क्या समझेंगे? कुछ नहीं समझेंगे, है ना। इसलिए तो जो देवी देवता हैं, सुर लोग हैं, वो भी भगवान को समझना बोलते हैं। तो इसलिए भगवान की लीलाओं को समझने के लिए आचार्यों के द्वारा हमें जाना पड़ता है। तद विद्धि प्रणिपाते ना परिप्रश्न, तभी हम समझ पाएंगे, तो समझना बहुत मुश्किल है। एक बार क्या हुआ, पांडव लोग जंगल में घूम रहे थे, जब उनका वनवास चल रहा था, तो एक जगह आ गए तो देखो तो बहुत सुंदर सुंदर पेड़ थे, और एक फल था बहुत ही सुंदर था। जैसे हम लोग न्यूजीलैंड में, तो न्यूजीलैंड के एप्पल बहुत सुंदर होता है, सुंदर मतलब दिखने में नहीं, खाने में क्रंची क्रंची होता है। मतलब तब की तो बात है, मुझे पता नहीं अभी है कि नहीं, पर अगर वो वाला एप्पल हम रोज खाएं तो हमें सही में कुछ होगा नहीं। इंडिया वाले एप्पल खाएंगे तो सही में कुछ हो जाएगा। तो इसके ऊपर वैक्स लगाते, पता नहीं क्या क्या करते, केमिकल डालते। एनीवेज, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ वहां पे बहुत अच्छा फल था, इतना सुंदर था, इतना सुंदर कि द्रौपदी का एकदम मन आकृष्ट हो गया। मतलब कि ये मुझे फल चाहिए, इतना सुंदर दिख रहा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो फिर अर्जुन उसके ऊपर बाण मारता है तो फल नीचे गिर जाता है। जैसे ही फल नीचे गिरता है, उस जमीन से कई सारे, जैसे आपने बैनियन ट्री को क्या बोलते हैं मराठी में? वड़ा झाड़, वड़ा झाड़ जानते हैं आप लोग? कन्नड़ा में क्या बोलते हैं वड़ा झाड़? हाँ उनको बताइए। यहाँ पे दो कन्नड़ा लोग बैठे हैं, उनको बरगद का पेड़, आप समझ गए ना? हाँ जो भी है। मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बट उसके जैसे रूट होते हैं ना, वैसे बाहर आए जमीन से, और उनको पकड़ने लग गए सारे पांडवों को, और खींचने लग गए पेड़ की तरफ। अब इनको समझ में यार क्या हो रहा है। तो एक्चुअली क्या था, वहां पे एक रोम ऋषि करके रहते थे, तो उनके बहुत सारे, उनके शरीर में बहुत बाल थे, तो वो अपने आश्रम में सोए थे, तो पूरे जंगल भर उनके बाल ऐसे बिखरे थे, पेड़ के रूप में और अलग अलग के रूप में। तो ऐसा वहां पे रूल था कि जब तक वो ना बोले तब तक कोई किसी ने फल नहीं खाना चाहिए, ऐसा रूल था उस जंगल का। तो पांडवों ने वो रूल तोड़ दिया, वो उनको खींच रहे थे, सब लोग डर गए, कुछ भी करो तो हो ही नहीं पा रहा कुछ। तो जोर जोर से चिल्ला लगे, हे गोविंद हे गोपाल, चिल्लाई, हे गोविंद हे गोपाल। ऐसे चिल्लाएंगे तो नहीं आएंगे। हे गोविंद हे गोपाल, तो ऐसे चिल्लाने लगी। जैसे द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा तब वो चिल्लाई थी, वो इतना आर्तता से चिल्लाई, कृष्ण आ गए, है ना। तो अभी भी क्या हुआ, जब वो चिल्लाए तब कृष्ण भगवान आ गए। बोले क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे? बोले देखो ना हम लोग फंस गए यहाँ पे। तो बोले ये जो ऋषि है, उसकी ये जो उसकी ये बाल है, तो आप लोगों ने उसका रूल तोड़ा है, तो आप लोग यहीं पे बैठो, मैं कुछ इंतजाम करके आता हूँ। तो कृष्ण भगवान जहाँ पे ऋषि बैठे थे आश्रम में, वहां पे गए, तो वो सो रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने देखा कृष्ण भगवान आके उठ गए, उन्होंने दंडोत किया और बोला कि आप हमारे घर में आए, आश्रम में आए, मेरा कितना सौभाग्य है, वगैरह वगैरह। बहुत कुछ उन्होंने प्रार्थनाएं बोली, उनको बैठने के लिए जगह दी, खाने के लिए जगह दी। तो कृष्ण भगवान ने बोला था कि आप लोग 10-15 मिनट के बाद आ जाओ। तो वो 10 से 15 मिनट के बाद आ गए। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, पांचों पांडवों को और द्रौपदी को दंडोत करना शुरू कर, बहुत उनकी तारीफ करना शुरू कर। रोम ऋषि देख रहे हैं कौन है भाई, कृष्ण भगवान उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो फिर बोला कि अरे ये तो पांडव हैं, इतने धर्मपरायण हैं, इतने शक्तिशाली हैं, तो मेरे इतने अच्छे भक्त हैं, ऐसे उनकी तारीफ करने लगे। तो रोम ऋषि को लगा सही में बहुत बड़े भक्त हैं। तो फिर कृष्ण भगवान ने बोला कि इनको आपके जंगल के फल खाने। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं खुद ही लेके आता। और फिर उन्होंने बहुत सारे फल लाए और उनको दे दिए। तो ऐसे कृष्ण भगवान की जो लीलाएं हैं अपरंपार है, और जो भक्ति करते हैं उनके लिए कृष्ण भगवान कुछ भी कर सकते हैं, खुद भी आ सकते हैं ऐसे।
कभी कभी क्या होता है, जो लोगों को पता नहीं था कृष्ण भगवान कौन है, उनको लगता है कृष्ण मतलब भगवान जो होते हैं इससे बहुत बड़े होते हैं। वो ऐसे मनुष्य रूप में देखेंगे तो वो समझ नहीं पाते। जैसे पार्वती भी, सती सती भी जो थी, वो जब कृष्ण रामचंद्र को देखा उसने कि रो रहे हैं, तो उनको लगा कि शिव जी को बोला कि ये भगवान है, इतने क्यों रो रहे हैं फिर? शिव जी ने बोला कि उनकी लीला है कि सीता मैया को रावण लेके गए इसलिए रो रही है। मुझे नहीं लगता कि राम भगवान है। तो उन्होंने उनकी परीक्षा ली, तो वो खुद चले गई और सीता का रूप लेके चले गई राम के सामने। तो उनको लगा कि राम नहीं पहचानेंगे। तो राम भगवान ने जब देखा सीता के रूप में पार्वती को, तो बोला कि हे देवी, आप यहाँ पे अकेले क्यों घूम रही हो? आपके पति कहाँ गए? शिव जी। नहीं, इनको कैसे पता है ऐसे? तो फिर वो वापिस चले गए। तो ऐसे पार्वती अगर बोल सकती है राम को, तो मनुष्य, साधारण मनुष्य तो कृष्ण भगवान को साधारण मान ही सकता है। तो इसीलिए जैसे एक बार क्या हुआ, एक माइकल फैराडे करके एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, इलेक्ट्रिसिटी उसने किया था ना, खोजा था। तो एक बार एक व्यक्ति को देखना था कि माइकल फैराडे कौन है। तो एक बार वो केमिस्ट्री की लैब में या कोई तो लैब में गया, तो वो कुछ कर रहे थे, जैसे सिंक में कुछ धो रहे थे, कपड़े नहीं, यूटेंसिल्स धो रहे थे, बर्तन धो रहे थे। तो जब ये पहुंचा तो उसको लगा कि ये लैब असिस्टेंट है, एकदम सादे कपड़े में थे। तो उन्होंने बोला कि मुझे माइकल फैराडे से मिलना है। तो कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि आप चेयर पे बैठे, मैं उनको बुलाता हूँ। और 10-15 मिनट के बाद ये खुद ही आ गए और बैठे सामने। तो उन्होंने बोला, अरे मुझे माइकल फैराडे से मिलना है, 10-15 मिनट हो गए, क्या कर क्या रहे हो आप? तो बोले, क्या काम? नहीं, आपसे काम नहीं था, आप तो साधारण लैब असिस्टेंट हो, मुझे माइकल फैराडे से बात करना। मैं ही माइकल फैराडे। सब साधारण से व्यक्ति दिख रहे थे। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, धारणा होती है कि कोई बड़ा व्यक्ति तो एकदम बसा हट्टा कट्टा होगा, बड़ा होगा ऐसे। इसीलिए भी भगवान अपना विराट रूप दिखाते, क्योंकि विराट रूप नहीं दिखाएंगे तो लोगों को लगेगा तो साधारण व्यक्ति ऐसे। जैसे एक बार राधेश्याम प्रभु को बुलाया था एक बहुत बड़ा प्रोग्राम में, एक कंपनी बुलाया था। तो राधेश्याम प्रभु अपने बस से चले गए और उतर के चले गए अंदर। तो उन्होंने बोला कि आप कैसे आए? तो होस्ट थे, उन्होंने बोला कैसे आए? मैं तो बस से आया। बस से आए? हमें लगा बहुत बड़ी गाड़ी से आएंगे, आपके 4-5 नौकर होंगे, आसपास होंगे, आप तो इतने टेम्पल के बहुत बड़े प्रेसिडेंट हो उसका। मतलब प्रेसिडेंट हो तो क्या हो, मैं ऐसे ही घूमता हूँ ऐसे। तो लोगों का ऐसे परसेप्शन क्या बोलते हैं, मतलब ऐसी आशा होती है कि वो व्यक्ति बड़ा हो, धारणा होती है। उसको लगता है कि उसके आसपास, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है ना कि बहुत सारे लोग उसके आसपास घूमते रहते, तो उनकी भी इच्छा होती है कृष्ण भगवान आएंगे तो फिर वो भी ऐसे हो। अब वो द्वारका में ऐसे होता है, पर वृंदावन में तो कृष्ण भगवान ऐसे अकेले घूमते रहते हैं, गोपो कैसे घूमते, तो बिना चप्पल के घूमते। तो अर्जुन इसलिए सोचते हैं कि मुझे पता है कृष्ण भगवान भगवान है, पर मैं दुनिया को कैसे बताऊं ताकि आगे तक जाके ये ऐसा रहे कि कृष्ण भगवान भगवान ही, और कोई भी उसको क्या बोलते, इमीडिएट को क्या बोलते हैं? नहीं, इमीडिएट नहीं, इमिटेट, अनुसरण, अनुकरण, अनुसरण और फर्क। अब उसमें नहीं जाएंगे हम लोग, हिंदी हम लोग क्लास में नहीं करते। तो अनुकरण नहीं करना चाहिए, मतलब जो ऐसा कर रहा है वैसे, ऐसा अनुकरण कर ना पाए कोई आगे जाके। इसलिए अर्जुन ने क्या बोला, मुझे ऐसा रूप देखना है ऐसे। जैसे लोग बाहरी रूप पे जाते हैं, कपड़ों पे, गाड़ी पे, कौन सी गाड़ी में घूमे हैं, कौन से घर में रहते हैं, इस पे जाते हैं सब। बड़ी गाड़ी में आ गया है, बड़ी नौकर चाकर है, मतलब बहुत बड़ा व्यक्ति है, भले वो कितना पाप करता है, बहुत बड़ा व्यक्ति ऐसे। तो ये विश्व रूप मतलब है क्या, विराट रूप है क्या? एक्चुअली भागवत में भी 3 अलग अलग विश्व रूप का वर्णन किया गया है। तो ये विराट रूप जो है, इसका मतलब है कि दुनिया में या पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, जितने भी चीजें हैं, एक ही साथ में दिखेंगे तो विराट। आप सोचिए कितने लोग हैं, कितने जीव हैं पूरे दुनिया में, गिन भी नहीं सकते। कितने लोग हैं इस दुनिया में, अर्थ में 7 बिलियन है, 7.5 बिलियन है। ये तो सिर्फ मनुष्य, कीड़े मकोड़े प्राणी कितने भर भर के, पेड़ भी एक जीवित चीज है। तो ऐसे भर भर के लोग सब मिला के जो भी है वो विश्व रूप है, विराट रूप। आप सोच सकते हैं अगर एक ही जगह एक ही पन्ने पे निकालना है तो वो हो गया विराट। आप सोचिए कि ये विराट रूप देखे अर्जुन का क्या हो गया होगा, एकदम अचंबक रह गया।
और उसमें सब लोग आ गए, सब जीव जंतु, देवी देवता, चंद्र सूर्य, सब कुछ दिख रहा है। आप उसमें पिक्चर में देख सकते हैं कि किसी को खा रहे हैं, किसी को आग आ रही मुंह से। हर लोग हर एक जो अवतार है अलग अलग चीज कर रहा है। जैसे और एक बार विराट रूप दिखाया था कृष्ण भगवान ने किसको, यशोदा मैया को, जब वो मिट्टी खा ली थी। वैसे कृष्ण भगवान ने मिट्टी खाई है कि नहीं खाई है कि अभी तक पता नहीं चला है। यशोदा में बोलती कि तुमने मिट्टी खाई है, कृष्ण बोलते कि मैंने नहीं खाई, है ना। और बलराम जी बोलते उसने खाई है ना। तो इसलिए जब यशोदा ने मुंह खोला तो यशोदा ने मुंह निकाला, कृष्ण ने मुंह खोला तो उसमें दिखी नहीं मिट्टी, पूरा ब्रह्मांड दिख गया उसको ऐसे। तो कृष्ण भगवान के जैसे मैंने बोला अलग अलग रूप होते हैं। तो एक बार क्या हुआ, जगन्नाथपुरी में एक राजा था और एक धर्मसेन नामक ब्राह्मण था। तो एक्चुअली आप अगर जगन्नाथ जी को देखेंगे तो पुरी में बहुतों बार उनको एकदम सिंपल ड्रेस पहनते है ना, क्योंकि ये एक ही देवता ऐसे हैं। जैसे कृष्ण भगवान वृंदावन में होते हैं तो वृंदावन के मूड में होते हैं। वृंदावन का मूड मतलब क्या, एकदम गांव का मूड, ऐसा कुछ शानो शौकत से नहीं रहते। और द्वारका में जब कृष्ण रहते तो क्या कैसे रहते हैं, एकदम शानो शौकत से, ऐश्वर्य। तो जगन्नाथ जी एक ही ऐसे भगवान है जो दोनों मूड में रहते हैं, क्योंकि वहां पे जो प्रसाद मिलता है भर भर के बटता है। जैसे बोलते हैं ना कि जब तक जगन्नाथ जी हाथ नहीं धोते तब तो दूसरा भोग आ जाता है। 56 बार दिन में आता है, मतलब सोचिए आप, हम सोच भी नहीं सकते जैसे कैसे कुकिंग करते रहेंगे और कैसे क्या करते रहेंगे। तो ऐश्वर्य रूप में होते हैं और कभी कभी एकदम सिंपल कपड़े में आते हैं। जैसे रथ यात्रा में जब घूमते तो वृंदावन भाव में घूमते। तो जो राजा था क्योंकि वो राजा था वो कभी कभी ड्रेसिंग करने आता था भगवान की जगन्नाथपुरी में। तो जब ड्रेसिंग कर रहे थे तो उनको एकदम ऐसे ऑपुलेंट कपड़े पहना था। ऑपुलेंट मतलब क्या, एकदम ऐश्वर्य रूप में, एकदम सिल्क के कपड़े और दागिने भी एकदम ऐसे बहुत ऑपुलेंट ऐसे कपड़े, उसको बोलते सोनार बेस बोलते, मतलब एकदम ऑपुलेंट। तो पहना के जाता था। फिर वहां पे एक ब्राह्मण था, उसको वो सोनार बेस अच्छा लगता था। बोलते कि कृष्ण भगवान को यार सिंपल ही पहनना चाहिए, क्या सोनार बेस। तो क्या करता था कि जब भी वो राजा पहना के जाता था तो क्या करता था, उसको निकाल के वो सिंपल ड्रेस पहना। एक बार क्या हुआ, राजा ने पहना दिया और 1-2 घंटे बाद वापस दर्शन लेने आया। देखा तो सुबह जो लगाया था ड्रेस है ही नहीं। बोले कौन, किसकी हिम्मत हुई कि मैंने पहने हुए कपड़े को निकाला। तो उस ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण को बोला कि तुमने कपड़े क्यों निकाले। बोले कि यार कृष्ण भगवान एकदम सिंपल ड्रेस में होना चाहिए, क्या आपको सोनार बेस में डाला है। तो उनका वहां पे वाद चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि कृष्ण भगवान मूल स्वरूप में वृंदावन में रहते हैं तो वो जंगल में जाते हैं, वो जूते भी नहीं पहनते, तो आप क्यों उनको इतने अच्छे कपड़े पहना। तो इन्होंने बोला कि द्वारका में तो कृष्ण ऐसे रहते, महल में रहते। तो उनका वाद चल रहा था। तब तक क्या हुआ, एक वहां पे ऋषि आए। अब ऋषि ने क्या बोला, तो ऋषि को ये प्रश्न पूछा गया। ऋषि बोला कि आप दोनों ही बराबर हो। तो ऋषि बोला कि कैसे इसको सॉल्व करें। तो बोला कि मेरे आश्रम आ जाओ, वहां पे सॉल्व करता हूँ। दोनों आश्रम चले गए, दोनों आश्रम में रहने लग गए। तो रोज वहां पे अच्छा अच्छा प्रसाद भोग चढ़ता था और खाते थे। तो एक दिन वो ब्राह्मण क्या करता कि भोग उसने प्लेट में लिया उसने प्रसाद और आंखें बंद कर ली, है ना। 5 मिनट की आंखें बंद कर, जब तक आंखें खोलते वो गायब हो गया प्रसाद। तो ऐसा 2-3 बार हुआ तो उसने कुछ खाया नहीं। तीसरी बार क्या, उसने थोड़ी सी मंद आंखें खोल दी, देखा तो एक बूढ़ा व्यक्ति आया और वो प्रसाद लेके जा रहा था। तो उसको पकड़ लिया उन्होंने, भागा उसके पीछे पीछे। तो बूढ़ा व्यक्ति भाग रहा था। तो जैसे ही भाग रहा था तो वो गिर गया और उसने अपना शरीर त्यागा, तो वो गायब भी हो गया। तो उसको लगा कि अरे बाप रे, मैंने तो क्योंकि उसको समझ में आई कौन था व्यक्ति। उसका लगा ब्राह्मण था, उसकी मैंने हत्या कर दी। तो उसने आग जलाई और बोला कि मैंने ब्राह्मण हत्या की तो मैं आग में कूद जाऊँ। तो कूदने के लिए रेडी हो गया। जैसे कूदने के लिए रेडी हो गया, उस आग से ही विष्णु भगवान आए। बोले अरे तुम तो मेरे इतने अच्छे भक्त हो, तुम कूद जाओगे तो तुम कैसे चलेगा, और ये शरीर मेरा है तुम्हारा थोड़ी, तुम कूद नहीं सकते इसको। और फिर उन्होंने बताया कि तुम जो मुझे कपड़े पहनाते एकदम सिंपल कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते। और फिर राजा भी आया, तो राजा ने बोला कि नहीं मैंने बहुत बड़ी गलती की है, ये ब्राह्मण सिंपल कपड़े पहना था, मैंने एकदम सोनार वेश पहना है, मेरी गलती हो गई। अरे नहीं, तुम जो पहना था वो भी मुझे बहुत अच्छा। तो फिर उन्होंने बोला अभी क्या किया जाए, दोनों तो नहीं पहना सकते। उन्होंने बोला कि 365 दिन में से 360 दिन तुम सिंपल कपड़े पहनाओ और सिर्फ 5 दिन क्या करो,
सोलार बेस पे। ये कृष्ण की कथा उसमें आती है। जैसे गोवर्धन जब पूजा हुई तो पूजा के बाद क्या हुआ कि पूजा के बाद सारे देवी देवता आ गए, क्योंकि इंद्र भगवान को का ये कर दे हुआ था उसको। उसके बाद सारी देवी देवता आ गए और उन्होंने कई अलग अलग मंत्र तंत्र ऐसे उनको स्तुति की उनकी, है ना। उसको गर्भ स्तुति बोलते हैं, स्तुति की नहीं, सॉरी गर्भ स्तुति नहीं, क्या पुरुषोक्त बोलते हैं। तो वेदों में पुरुषोक्त मतलब भगवान के लिए जो ये जैसे सारी देवी देवता क्या करते हैं, क्षीर सागर में जाते हैं और क्षीरोदक्षय विष्णु को बुलाते हैं, तब ये पुरुषोक्त प्रेयस बोल जाते हैं। पुरुषोक्त प्रेयस बोले और बड़े बड़े धूमधाम से उनकी ऊपर से ऐरावत को बुलाया गया है, अलग अलग गंगा यमुना का पानी लाया गया है और कई घंटों तक वो उनका अभिषेक चल रहा था। तो जब अभिषेक हुआ और सब निकल गए तो इंद्र और फिर सुरभि ने उनकी माफी मांगी, तो भी निकल गए। तो जब निकल गए तो सारे गोप आए, बोले ये लोग कौन थे? तो बोले ऐसी मेरी पूजा करने आए। तो उन्होंने भी उठाया वो सब कुछ चामर वगैरह, उनकी पूजा, कृष्ण की पूजा करने लगे। और उनको कोई विधि पता नहीं थी। ये विधि होती है कि जैसे पहले धूप चढ़ाते हैं, फिर दिया चढ़ाते हैं, ऐसे विधि होती है। कोई विधि फॉलो नहीं करते, उन्होंने चालू कर दिया और क्या खेल रहे थे। तो ऐसे बोलते हैं शास्त्रों में कि कृष्ण भगवान को वो वाला जो अर्चना था वो ज्यादा अच्छा लगा देवी देवताओं की तरह, है ना, क्योंकि देवी देवता जो करते हैं वो फॉर्मल रूप में करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कृष्ण जो गोप है वो एकदम प्रेम से कर रहा, भाव वाला ऐसे, तो इसलिए उनको वो अच्छा लगा। तो जब वृंदावन में कृष्ण भगवान प्रेम करते हैं नंद गोप से या गोपों से, तो उनको वो वाला भाव ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कृष्ण भगवान जो है रसराज है। क्या है? रसराज। मतलब उनको एक्चुअली कोई भी परिस्थिति में एंजॉय कैसे करने पता है ना। क्योंकि जैसे हमको अगर कोई ऑफिशियली ऑफिस में कोई पुकारता है तो हमें आनंद आता है? नहीं, इतना नहीं आनंद आता है। पर घर में या अपना कोई मित्र आपको कॉल करे और आपके निक नेम से, मतलब टोपन नाम से बुलाया, तो ज्यादा आनंद आता है ना। तो वैसे कृष्ण भगवान को जब गोप बुलाते हैं, उनकी जो स्तुति करते हैं, तब तो उनको अच्छा लगता है। जब मस्ती करते हैं उनके साथ तो ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए उनको रसराज बोलते हैं। ठीक है, तो अपना आधा ही सिलेबस खत्म हुआ। ये हमें टेस्ट भी लेनी है, सरप्राइज टेस्ट लेनी है कि नहीं लेनी? तो हाँ बोलिए जरा। आप हाँ ना बोले तो नहीं लूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है अभी, भगवत गीता खोलना है। आपके पास अगर पेन पेपर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मोबाइल में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं 10 प्रश्न बताऊंगा आपको, आपको उसका उत्तर लिखना है, आपके पास ही, मुझे नहीं बताना। हाँ, मैं प्रश्न पढ़ूंगा, उसका उत्तर आपके इधर लिखना है। हाँ, जहाँ पे नोट्स पे लिखो, व्हाट्सएप पे लिखो, जहाँ पे लिखना है लिखो। हर एक प्रश्न के लिए 1 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, आप भगवत गीता में उसको खोल के देख सकते हो। मैं यहाँ पे टाइमर लगा रहा हूँ। सबके पास भगवत गीता है? सबके पास पेपर पेन भी चाहिए तो मोबाइल चाहिए? तो माताओं के लिए पेपर पेन देना पड़ेगा। आपके पास पेपर पेन नहीं है? आपके पास है? चिंता मत करो, आप लोग बोलेंगे पेपर पेन नहीं है प्रभु जी, मोबाइल नहीं, फिर भी हम कुछ ना कुछ करेंगे। सबके पास पेन है, पेपर है? उसका भी आधा कर दो, इतना भी जरूरत नहीं पड़ेगा। उसमें भी 3 हाफ कर दो, एक पेपर, इतना जरूरत नहीं पड़ेगा। दो पेन चाहिए। माता जी मोबाइल होगा ना? मोबाइल नहीं, क्या नहीं चलता? सबके पास पेन पेपर या मोबाइल है? रेडी है सब लोग?
ऑलरेडी शुरू करें। भगवद गीता का 10वां अध्याय है, कोई और देखोगे नहीं तो। एक्चुअली ऑनलाइन ही कर रहा था बट वो ऑनलाइन हो नहीं रहा है, चालू कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट मिलने का, ठीक है। आपका उत्तर सिर्फ लिखना है, प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हम टैली करेंगे बाद में, अभी उत्तर नहीं बताऊंगा मैं, बाद में टैली करेंगे। आप ही को मुझे बताना है कितने मार्क्स मिले, मैं सब आपके ऊपर मैं श्रद्धा रखूंगी, आप सही बताओ, विश्वास रखूंगा, ठीक है। चालू करते हैं। पहला प्रश्न, ऑनलाइन के वक्त भी कर सकते हैं अपनी जरूरत से। भगवान के षड ऐश्वर्यों के बारे में, ये षड ऐश्वर्य क्या होते हैं, ये किसने बताया? 4 ऑप्शन है। प्रश्न सबको समझ में आ गया? भगवान के षड ऐश्वर्य जो हैं, ऑपुलेंसेस, 6 ऑपुलेंसेस, वो किसने बताया है कि ये षड ऐश्वर्य होते हैं, या भगवान इसको बोलते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। पराशर मुनि, नारद मुनि, व्यास देव, अंगिरा मुनि। जोर से बोलना नहीं है, अगर कोई किसी को बताएगा, मैं सबको देख रहा हूं, किसी और को बताओगे हाँ तो आप क्या बोलते हो, दीवार कर देंगे, बार कर देंगे। पराशर मुनि, नारद मुनि, व्यासदेव, अंगिरा मुनि, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? प्रश्न सबको समझ में आ गया, ऑप्शन भी मिल गया? आप लोग ढूंढ ही रहे हो। ठीक है, आगे प्रश्न पे जा रहे हैं हम लोग। टाइम कम है, 1 मिनट। वो नहीं हुआ, मैंने टाइमर लगाया मैं तो यहाँ पे। जब प्रश्न नहीं आता तो ऐसे ही होता है। ठीक है, 1.5 मिनट लगा था, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा ज्यादा टाइम, अगले प्रश्न के लिए 1.5 मिनट लगा। दूसरा प्रश्न, जो मुझे डैश डैश के रूप में जानता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। जो मुझे डैश डैश के रूप में जानता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। 4 ऑप्शन है। अजन्मा, अनबॉर्न, बिगिनिंगलेस, अनादि, सुप्रीम लॉर्ड, समस्त लोगों के स्वामी, और लास्ट है मेन सोर्स। मेन सोर्स को क्या बोलते हैं? मुख्य स्रोत। प्रश्न वापस पढ़ रहा हूं। जो मुझे डैश डैश के रूप में जानता है, 3 आंसर हैं। डैश डैश के रूप में जानता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। पहला ऑप्शन है अजन्मा, अनबॉर्न, दूसरा अनादि, बिगिनिंगलेस, तीसरा समस्त लोगों के स्वामी, सुप्रीम लॉर्ड, और चौथा मेन स्रोत या मेन सोर्स। अब 1.5 मिनट दिया है, कंप्लेन नहीं करना कि तो कम टाइम पे। ऑनलाइन वक्त फॉलो कर पा रहे हैं? यस प्रभु। हाँ प्रभु जी। आप लोग भी इसमें पार्ट ले सकते हो, आपको भी बख्शिश मिलेगा। मेरी तरफ देखिए तो उत्तर नहीं मिलेगा, भगवद गीता में लेना पड़ा है। मैंने हिंट भी दिया था 10वें अध्याय में, और सीरियल ऑर्डर में प्रश्न आए, ये भी बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, बोलना नहीं। तीसरा प्रश्न, इस संसार में शुभ और अशुभ चीजें होती हैं, यह इस संसार में शुभ और अशुभ चीजें होती हैं, यह अभी आपको इसमें से चुनाव करना है। अच्छा, पहला ऑप्शन है एक मनोधर्म है, इज अ मेंटल कॉन्कॉशन। दूसरा ऑप्शन है यह सच नहीं है। तीसरा ऑप्शन है एक सच है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। प्रश्न ये है, इस संसार में शुभ और अशुभ चीजें होती ही नहीं है, यह, अब 4 ऑप्शन बता रहा हूं। एक मनोधर्म है, दूसरा यह सच नहीं है, तीसरा एक सच है, चौथा इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन बताओ ऑप्शन। क्वेश्चन बताइएगा ना। क्वेश्चन ये है कि इस संसार में शुभ और अशुभ चीजें होती हैं,
यह ये चार ऑप्शन में सब कुछ चूज करो। ऑप्शन ऑप्शन ये है, एक मनोधर्म है, एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है कि ये सच नहीं है, तीसरा ऑप्शन है ये सच है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं। इस संसार में शुभ और अशुभ चीजें होती हैं। हो गया? अच्छा, आगे कम से कम एक तो पास हो जाए स्टूडेंट, ये मेरी इच्छा है। सभी हो जाएंगे? खत्म हो गया। मुझे पता है, मैं वेट कर रहा था कि कोई बताए मुझे। ठीक है, चौथा प्रश्न। व्यक्ति को अपनी कमाई का डैश प्रतिशत दान में देना चाहिए। ये बहुत सिंपल है। वन शुड गिव डैश परसेंट ऑफ हिज अर्निंग टू चैरिटी। चार ऑप्शन क्या है? 10%, 50%, 25% या कुछ भी नहीं। 10, 50, 25 या कुछ भी नहीं। व्यक्ति को अपनी कमाई का डैश प्रतिशत दान में देना चाहिए। ये तो एकदम सिंपल है। अगर देना नहीं तो नथिंग लिख दो। अपने मन का जो सही वही बोलना है। सही वही बोलना है, और जो बोलोगे वो करना पड़ेगा ना। ये तो हमने चर्चा भी किया था इसके ऊपर काफी विस्तार से, जन्माष्टमी के समय ही किया था। तो मुझे मतलब ये सारे सही आए क्या? आज तरह की बात है। हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। अभी भी ढूंढ रहे लोग। नहीं नहीं, 15 सेकंड बचे। तुम टाइमर मत लगाओ, तुम उत्तर सॉल्व करो बेटा। खत्म हो गया। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, 1.5 मिनट का काम है। भगवद गीता के 4 बीज श्लोक कौन से हैं? पहला उत्तर है 10वें अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा श्लोक। ठीक है, प्रश्न सब लोग ध्यान दीजिए। पहले वाला प्रश्न को छोड़ दीजिए, उसका टाइम खत्म हो गया। भगवद गीता के 4 बीज श्लोक कौन से हैं? ठीक है, पहला उत्तर है, ऑप्शन है 10वें अध्याय के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा ऑप्शन है 10वें अध्याय के 20, 21, 22, 23। तीसरा ऑप्शन है 10वें अध्याय का 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। और चौथा ऑप्शन है 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। प्रश्न समझ में आ गया? ऑप्शन समझ में आ गया? सब समझ में आ गया तो वो, बट उत्तर पता नहीं। पुष्पा माता जी पढ़ता नहीं, 5 सेकंड में खत्म हो जाता है। आपने बताओ बस। 10वें अध्याय के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा श्लोक, ये पहला ऑप्शन है। चौथा श्लोक 10वें अध्याय के 20, 21, 22, 23। फिर तीसरा ऑप्शन है 10वें अध्याय के 7, 8, 9, 10। और चौथा ऑप्शन है 8, 9, 10, 11। सवाल 10 रहेंगे। 10 सवाल। सीताराम जी बोले काम खत्म हो गया, भूख लगी इधर। कॉन्फिडेंस। चश्मा भूल गए क्या?
मैं तब से ढूंढ ही रही मत ढूंढना नहीं है, अभ्यास किया और जो है बच्चे वो लिख दो। वो शीतल माता जी को अपने लेवल का कोई चाहिए थे। चलो टाइम खत्म हो गया, चलो। 12 तो बंदा ये भी है क्या? 12 ऑप्शन में था कि मतलब जी अलग से मत लिखिए, माइनस मिलेंगे मार्क्स माता जी। ठीक है, 5वां प्रश्न, छठा प्रश्न sorry। कृष्ण अपने भक्तों पर किस प्रकार कृपा करते हैं? ठीक है, प्रश्न सबने सुन लिया। कृष्ण अपने भक्तों पर किस प्रकार कृपा करते हैं? उत्तर है पहला, अज्ञान का नाश करते हैं, बाय डिस्ट्रॉइंग इग्नोरेंस। दूसरा ऑप्शन है भौतिक लाभ देके। तीसरा ऑप्शन है दुख दूर करके। चौथा ऑप्शन है नास्तिक लोगों को मार के। दूसरा भौतिक लाभ देके, तो बहुत ही पहला ऑप्शन को आपने इंग्लिश में क्या बोला? एक डिस्ट्रॉइंग द इग्नोरेंस। चौथा अभक्तों को मार के, दुख दूर करके। शीतल माता जी ने सबसे जल्दी देखना ही नहीं है, ऑप्शन बोल दो वापस। पहला ऑप्शन है कि अज्ञान का नाश करके। दूसरा ऑप्शन है भौतिक लाभ देके। तीसरा ऑप्शन है दुख दूर करके। और चौथा ऑप्शन है अभक्तों को मार के। ऑनलाइन भक्त एकदम ड्रॉप हो रहे हैं प्रश्न देखिए। वही मैं ट्राई कर रहा था कबूट वाला, बट वो उसके 10 पार्टिसिपेंट से अलाउड है, फ्री वाला में 10 ही अलाउड है। मैं आते 1 घंटा मैंने प्रश्न वही कबूट वाला ही देखो, 2 में डाला मैंने। उसमें डायरेक्टली मार्क्स में बदलता है। कबूट करके सब मोबाइल में कर सकते हैं, और सबको दिखता भी है कि अपने कितने बराबर आए कौन। प्रभु जी सबने सही लिखा है गलत लिखा है वो थोड़ी आप चेक कर देते इसमें। आप लोग चेक करेंगे, आपके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। मैं बताऊंगा उत्तर बाद में। आंसर वो बोलेंगे अकॉर्डिंग आप खुद से चेक करेंगे। हाँ? क्या? सेल्फ शिक्षा नहीं नहीं कोई भी ले सकता है। एक हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है। हाँ 1 2 3 ऐसे लिख दीजिए सर। हाँ हाँ उत्तर लिखेंगे बेटर रहेगा कि याद फिर बाद में याद करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न। कृष्ण के भक्त क्या करते हैं? बहुत ही आसानी है। पहला ऑप्शन है कृष्ण की सेवा के प्रति पूर्णतः समर्पित होते हैं। दूसरा उत्तर ऑप्शन विचार कृष्ण में निवास करते हैं, उनकी विचार कृष्ण में निवास करते हैं। तीसरा ऑप्शन हमेशा कृष्ण के बारे में बातचीत करते हैं। चौथा वो हमेशा खुश रहते हैं। पहला ऑप्शन को इंग्लिश में क्या है? फुल्ली डिवोटेड टू कृष्णा, कृष्णा सर्विस, फुल्ली डिवोटेड टू कृष्णा सर्विस। हिंदी में है कृष्ण की सेवा में प्रति पूर्णता समर्पित है। 3-4 बोलो। दूसरा है विचार कृष्ण में निवास करते हैं। तीसरा है हमेशा कृष्ण के बारे में बातचीत करते हैं। और चौथा वे हमेशा खुश रहते हैं। कृष्ण के भक्त क्या करते हैं? कृष्ण के भक्त एग्जाम का टेस्ट देते हैं। ये तो सबसे इजी है। इसमें क्या बताऊं? टाइम नहीं कर सकते, इसलिए हमने ऐसे बैठा एक कन्नड़ एक। अच्छा ऑप्शन वापस बताओ। श्रवण दिखाना बिल्कुल नहीं मतलब। हाँ बेस्ट। शीतल मतलब ऐसे मत समझो कि उसका सही है, उसका गलत भी हो सकता है।
अच्छा, 4 ऑप्शन ये हैं 7वें प्रश्न का ही, कि कृष्ण के सेवा के प्रति पूर्णतः समर्पित होते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि विचार कृष्ण में निवास करते हैं, मतलब उनके विचार हमें, उनकी सोच में हमेशा कृष्ण रहते हैं, दूसरा ऑप्शन ये वाला। तीसरा है हमेशा कृष्ण के बारे में बातचीत करते हैं, कृष्ण के बारे में ही बातचीत करते हैं। चौथा है वे हमेशा खुश रहते हैं। मैं हाँ से रहा हूँ कि ये एक श्लोक में ही आता है, जितना भी मैंने आपको हिंट दे दिया। अच्छा लग रहा है ना, मम्मी टेस्ट दे रही है तो बैठा है। हर ये होने के बाद ऐसा टेस्ट लेना चाहिए। हर अध्याय होने के बाद हाँ। सरप्राइज प्राइस चाहिए, मत दो। हाँ? हाँ, प्राइस मत दो। प्राइज मत दो, सरप्राइज चाहिए कि सरप्राइज प्रिपरेशन। सरप्राइज ही दोगे। एक्चुअली क्या है ना, अगर मैं बताऊंगा ना कि उस दिन एग्जाम होगा तो आधे लोग आएंगे ही नहीं, इसीलिए सरप्राइज रखा है। सरप्राइज ही नहीं। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन बताएंगे। अच्छा, ये ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है, मतलब सही या गलत, ऐसा वाला क्वेश्चन। भगवान योग माया से आच्छादित हैं, आच्छादित मतलब कवर्ड, द लॉर्ड इज कवर्ड बाय योग माया, कवर कवर्ड, कवर्ड। तुम्हारा शरीर कैसा, तुम्हारे जैकेट से कवर्ड है वैसे। ट्रू या फॉल्स, इतना ही बोल रहा हूं, इसमें तो आधा ही मिनट देना चाहिए। भगवान योग माया से आच्छादित हैं, सही या गलत आपको बोलना है। आई श्रावण दिखाना नहीं है, मम्मा को भी कॉपी करने देना है। मैंने फोन बंद करके रखा है। फिर क्यों दिखा रहा है, फिर क्यों दिखा रहा है? दिखा रहा हूँ आंसर। जब मूवी देखते तो दिखाते हैं मम्मी को। क्वेश्चन है भगवान योग माया से आच्छादित हैं, सही या गलत? हाँ, चर्चा नहीं करना है, अभी एग्जाम लिखना है। The Lord is covered by योग माया, ट्रू और फॉल्स? एक साइड देख रहा हूँ कि शीतल माता जी बिल्कुल भगवत गीता में नहीं देख रही है, और अनुराधा माता जी जब से भगवत गीता देख रही है। मुझे पहले प्राइस बता देते तो और सुना। ये जो ऊपर दिख रहा है, ये यशोदा मैया और इसका ये डायोरामा, हाँ वो मिलेगा। अभी कार्तिक आ रहा है, वो नहीं मिलेगा, दूसरा मैं लाऊंगा। ये तो प्रभु जी और माता जी बोलेंगे प्रभु जी आपने हमें दिया है। ठीक है, 5 सेकंड। एक्सटर्नल ऐसे कुछ 4-5 टिप्स आता है। हाँ, और 4-5 टेस्ट रखो क्या कार्तिक तक? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, 9वां प्रश्न। जनार्दन का क्या मतलब है? जनार्दन का क्या मतलब है? पहला उत्तर है, ऑप्शन है सभी प्राणियों के बारे में सोचता है वो। दूसरा है नास्तिकों का हत्यारा। तीसरा है सभी लोग उसकी पूजा करते हैं। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। वापस ऑप्शन बताओ। जनार्दन का क्या मतलब है? वो सभी प्राणियों के बारे में सोचता है। दूसरा ऑप्शन है नास्तिकों का हत्यारा। तीसरा ऑप्शन है सभी लोग उसकी पूजा करते हैं। और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो होगी क्या बात है। इंग्लिश में फर्स्ट ऑप्शन, थिंक्स अबाउट ऑल द लिविंग बीइंग्स, किलर ऑफ एथिस्ट्स, थर्ड, ऑल पीपल वर्शिप हिम, फोर्थ टाइम, नन ऑफ द अबव। फर्स्ट ऑप्शन पर सभी प्राणियों के बारे में सोचता है। आंसर बताओ। पहला वाला है सभी प्राणियों के बारे में सोचता है। दूसरा है
नास्तिकों का हत्यारा, किलर ऑफ एथिस्ट। तीसरा है सभी लोग उसकी पूजा करते हैं, और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। टाइम हो गया, घंटी भी बजी है। लास्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में कितनी तरह की हवाएं चल रही हैं या चलती हैं? हाउ मेनी वैरायटीज ऑफ विंड आर ब्लोइंग इन द स्पेस? अंतरिक्ष में कितनी प्रकार की या तरह की हवाएं चलती हैं? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 50। अवगढ़ प्रश्न। मेरा आंसर बोलो। आपका आंसर बताओ। हो गया। हो गए? वाह। 10, 20, 6, 50 कितनी प्रकार की हवाएं चलती हैं? हमें दो ही पता है, फैन और एसी। ऑप्शन में नहीं, हम्म? 5 ऑप्शन में नहीं। कोई तो तात्पर्य में लिखा हुआ है, इतना ही बताता हूँ। अभी जो मन से लिखे हैं अच्छा, मन से लिखा है, इसलिए आपको 1.5 मिनट दिया आपको भगवत लिखने के। और मैंने पहले आपको बोला कि सीरी ले गए हम। कॉपी कर रहे हैं, ओपन बुक ही है। हाँ पता हूँ। ये होने के बावजूद एक्चुअली सारी चीजें हमने चर्चा की है क्लास में, तो अगर क्लास में किसी ने ध्यान से सुना है तो याद आएगा। पद्मजा माता तो नोट करती है, मतलब पद्मजा माता नोट करती है। चलो हो गया। लास्ट का ऐसे लिखा है क्या? सारे ऐसे लिखे? ठीक है, मैं उत्तर बता रहा हूँ आपको अभी। तो आपके यहाँ पे आपको अगर उत्तर सही आया है तो 1 मार्क देने हैं, नहीं आया तो कितने देने हैं? -1 आप दे दीजिए। ठीक है, बताओ। पहले प्रश्न का उत्तर है पराशर मुनि। ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर है, 3 उत्तर हैं, तीनों ऑप्शन सही है। अजन्मा, अनादि, समस्त लोगों के स्वामी। हमने एक ही लिखा है। हाँ, एक इसमें से एक ही लिखा है, ऊपर .3 दी। पॉइंट आपने बोला कि सही। तीनों लिखने चाहिए ना, नहीं, एग्जाम में ऐसे नहीं होती एक ही सही है। यार एक ही लिखा है। हाँ? मैंने ऐसे क्या बोला? मैंने बोला था 2 लिखेंगे तो माइनस होंगे पॉइंट। ऐसे मैंने बोला? बोला नहीं, हमने बोला खाली एक। गलत होगी तो ठीक है, ठीक है, ठीक, कंसेशन ले लेंगे। कौन सा लिखा? हाँ क्या दे पॉइंट क्या सेकंड दूसरा क्यों लिखा? ट्रांसलेशन में आता है ये। ठीक है, तीसरा प्रश्न का उत्तर है हाँ पहला वाला मनोधर्म। चौथा प्रश्न का उत्तर है मनोधर्म, पहला ऑप्शन। चौथा प्रश्न है चैरिटी वाला 50%। 2 मिनट 2 मिनट नहीं, 50%। वो इसके नहीं मतलब में पॉइंट डाल रहा हूं अभी। हाँ डालो। तो मुझे 50% बोलना चाहिए वो आंसर। वो मनोधर्म का क्या सवाल था? संसार में शुभ अशुभ चीजें होती। हाँ ये क्या है? संसार में शुभ और अशुभ ऐसी चीजें होती हैं, ये क्या है? मनोधर्म है। 5वां प्रश्न, 4 20 श्लोक कौन से हैं? तो उसमें से चौथा ऑप्शन है, मतलब 10वें अध्याय का 8वां, 9वां, 10वां और 11वां श्लोक, ये 20 श्लोक। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ प्रश्न का 50%। हाँ चतुश्लोक 8, 9, 10। आप लोग ऑनेस्ट है ना खुद से? गलत है उधर भी, उधर 7 का 8 मत कर देना। कौन देख रहा है?
कौन देख रहा है कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, परमात्मा देख रहा है। परमात्मा एक ठीक है, छठा प्रश्न, कृष्ण अपने भक्तों पर किस प्रकार कृपा करते हैं? तो पहला वाला उत्तर, अज्ञान का नाश कर। ठीक है, ये मुझे पता सब लोग जानेंगे, ये तो बहुत प्रश्न सिंपल है। सातवां, कृष्ण के भक्त क्या करते हैं? ऑल फोर, अच्छी सेवा लास्ट वाला छोड़ के बाकी तीन ऑप्शन है। तो आपने वो भी नहीं बोला था। ऐसे अरे एग्जाम में ऐसे कोई बोलते हैं एक ही ऑप्शन उसमें रहेगा। मुझे रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। बाद में रिकॉर्डिंग तो मैं ठीक है, एक भी सही है तो लिख दो भाई। ठीक है, चार में से एक ही लिखते हैं ना। चार में से नहीं, पहले तीन में से एक लिखा होगा तो सही, चौथा वाला सही नहीं। एक मात्र मैं तो पॉइंट ट्रिपल, लोग मान नहीं रहे। सबने एक ही लिखा है इधर। आप एकदम brilliant हो ना। नहीं मैंने एक ही लिखा है। अच्छा, मेरे को बोला। ठीक है, लास्ट वाला, आठवां वाला प्रश्न, भगवान योग माया से आच्छादित हैं? सही है, सही है। ठीक है, नवा प्रश्न, ट्रू है, ट्रू ट्रू है, बताओ बताओ, प्रश्न बाद में लेंगे। वापस शेयर कर दिया आपने। वापस कितने प्रामाणिकता से पूछ रही माता जी। ओके, नवा प्रश्न, जनार्दन का क्या मतलब होता है? आठवां सही, आठवां, योग माया से अच्छा नहीं देना। नौवां, जनार्दन का क्या मतलब होता है? नास्तिकों का हत्यारा, नास्तिकों को मारने वाला, नास्तिकों का हत्यारा। ठीक है, 10वां 50, किसने किसने 50 लिखा है ये वाला? वेरी गुड। ठीक है, अब स्कोर बताइए किसके कितना हुआ। एक ऐसे करते हैं, किसको 10 में से 10 मिले, हाथ ऊपर करो। माता जी को, उनकी वजह से आपको मिला है, फिर आपको 5 ही मिले। ठीक है, 10 आउट ऑफ 10 मिले। हरि बोल। इसको 9 मिले हैं। मालती माता जी को जय। हरि बोल। ऑनलाइन कोई हो तो बताओ ना, ऑनलाइन कोई है जिसको 10 मिले? नहीं प्रभु जी। नहीं, ओके। इसको 8 मिले हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हरि बोल। ये कितना खुश हो गया, मम्मी की थर्ड आई। समय का कितना % देना चाहिए? क्या क्या क्या? कितना भी दे सकते हैं ना प्रभु जी। रूप गोस्वामी भी क्या बोलते, प्रभुपाद क्या बोलते, परपट वो हमने बोला चाहिए। दे तो कितना भी सकते हो, दे भी नहीं सकते। आपने क्या लिखा है? 10, तो कम से कम 10 तो दीजिए। मैं से मजाक कर रहा हूँ, हम तो 50 ही मांगेंगे। माता जी, आपने बहुत फन मिस किया आपने। मेरा बचपन का क्लासमेट आ गया। इसको भी क्लास में लेके आते ना, क्लासमेट भी क्लास में लेके आते। बोला उसको माता जी से पूछा लेके आने, वो देर से आया माता जी, फिर हम बात ही नहीं किया प्रभु जी, फिर अभी वो लोग नीचे छोड़ के ठीक है, तो 7 किसको मिले? 1 2 3 4, आपको सब। ओके, वेरी गुड। हरि बोल। 6 किसको मिले? वेरी गुड, प्रभु जी तो पहली बार है, इनको मिला है। ठीक, वेरी गुड। हरि बोल। माता जी बहुत दिनों के बाद आने, फिर भी उनको 6 मिले। 5 किसको मिले? 4, ओके। और प्रभु जी तुम पूरे माता जी कितने मिले? मैं उनको हमेशा चिढ़ाता रहता हूँ कि आप पहले भक्ति में, फिर भी प्रभु जी आगे जा रहे हैं। उन्होंने 64 माला की, प्रभु जी ने 128 माला की, 28 ना 112 की, डबल की बराबर। अब भक्ति में आ गए, ज्ञान में पीछे। हाँ? लाने वाले वही है माता जी। अब वैसे भी उनका 50% आपको ही मिलने वाला है, टेंशन नहीं लेना। तो 7 में से 3.5 उनको मिले।
ठीक है, तो पहले जो दो आए हैं, दो कौन आए पहले? 10। आपको एक ही गिफ्ट मिलेगा, दोनों ही गिफ्ट मिलेगा, तो वो आप डिसाइड कर लो, आप किसको गिफ्ट देना आप डिसाइड कर लो। दूसरा मालती मत देना। दोनों नहीं तो मैं बोला मेरे को दूसरा गिफ्ट मालती मत दीजिए। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि किसी को 10 मिलेगा एक्चुअली। नोट्स में इसमें लिखा है, लेकिन हर पेज पे वो ढूंढ के उंगड़ा है। बहुत अच्छा। और फर्स्ट डे तो माता जी का फर्स्ट डे है प्रभु जी। हाँ, अभी वो वेरी नाइस। इसका मतलब है आपने हर बार आना चाहिए। नोट्स में होता है, हाँ नोट्स भी बहुत अच्छा। नोट्स भी बहुत अच्छे हैं। नहीं नहीं, बुक में से पढ़ के नहीं, नेक्स्ट टाइम बुक से वैसे भी नहीं देख के बोलना है, जो भी है जो आपने पढ़ा कोई नहीं बोल पाएगा। कोई नहीं बोल पाएगा। नहीं वो मैं तो ओपन बुक ही रखने वाला, आपको वैसे 1.5-2 मिनट में क्या दिखेंगे। मैंने इसलिए सीरियल रखा था, ये श्लोक उसके बाद उसके वाला श्लोक। आप श्लोक कहते हो तो लिख सकते हो, तो याद रहता है। लिटरली नहीं कि बुक देख सकते, अगर नहीं देखते तो मैं देखो। हाँ ठीक है, 5 मिनट कितना करता है फिर उसके बाद। प्रभु जी 2 ही नंबर लेते हैं। किसी को प्रश्न के ऊपर हो? आप तीसरा नंबर नहीं नेक्स्ट टाइम चौथा नंबर 4 लिखे, उसको क्या हाँ योग माया से एक्चुअली 2 प्रकार के माया होते हैं। हरि बोल सुनिए। एक योग माया होती है और एक महामाया होती है। तो जब भगवान लीला करते हैं, जैसे दामोदर लीला की, तो भगवान रो रहे हैं, तो भगवान एक्चुअली भी थोड़े रोते हैं। तो जब योग माया से अच्छे होते हैं तब रोते हैं, तो भगवान ही बोलते योग माया को, भगवान होते अच्छे थे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Krishna Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Rama, Rama Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare,
हरे राम हरे राम कृष्ण हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, नाम संकीर्तन की श्री प्रभुपाद की हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हमारे बीच में दो नए भक्त हैं, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराएंगे। आपके बारे में नाम बताइए, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? बट वायरलेस हो गया। हरे कृष्णा। आनंद भक्त हम लोग बंद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण।